तो सिद्धांत ही है कि अगर कोई हार मिलती है तो फिर चिंतन होता है, चिंतन करके उसकी कमियों को सुधारा जाता है। और हार जीत एक राजनीति का हिस्सा है। सब हारी हुई सीटें नहीं था, हम लोग तालमेल मिला के लड़े थे, उसमें से 9 जीते और 3 जो हारे थे वो भी बहुत कम वोटों से हारे थे। सवाल मिलके हम लोग लड़ेंगे और जीते। झूठ और भ्रम फैलाकर वोट लेना सबसे बड़ा कारण है, लोगों को डरवाना आरक्षण के संविधान के नाम पर, वो सबसे बड़ा कारण रहा। जो जातियां आरक्षण का ज्यादा लाभ लेती रहीं वो भयभीत होकर वोट उधर दे दिया, और जिन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला वो काहे डरेंगे। कि आज के दिन में और भी मंत्री नहीं थे भाई, जिनके मंत्रालय बड़े, काम बड़ा, दायरा बड़ा, तो विकास के पहिए की गति रोकी थोड़ी जा सकती है। उसको काम करने के लिए कैबिनेट में बैठेंगे, हम लोग जिसको जिम्मेदारी मिली थी वो लोग बैठे थे। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, कैसे उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें, इस पर मंथन हुआ, तो स्ट्रेटेजी क्या रही है सर, कैसे जीतेंगे? देखिए, दुनिया में तो रणनीति कभी बताई नहीं जाती है, तो लेकिन यह है कि जो काम, जो चिंतन होता है, जो विषय होता है वो जीत का होता है। अभिभावक हैं मुख्यमंत्री जी, हम लोगों के गार्जियन हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका दिशा निर्देश है। हम लोगों को ड्यूटी मिली थी, उस पर काम चलता है। आगे जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ और रामपुर जीता था, उसी तरीके से 10 सीटें जीतने का सब प्लान है। अच्छा, चूंकि जैसे लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे, वहां पर जो गलतियां रहीं, रिपोर्ट आई, उसमें कई सारी चीजें गिनाई गई थी, क्या उनको दुरुस्त करके अब उपचुनाव में उस कमी को दूर किया जाएगा? इस पर बातचीत तो ये तो सिद्धांत ही है कि अगर कोई हार मिलती है तो फिर चिंतन होता है, चिंतन करके उसकी कमियों को सुधारा जाता है। और हार जीत एक राजनीति का हिस्सा है, संभावनाओं का खेल है। लेकिन जिस संगठन के हिसाब से अगर हम लोग ठीक ढंग से जीते, तो जिस तरीके से मैंने पिछली बार आपने देखा होगा कि 11 हारी हुई सीटें नहीं था, हम लोग तालमेल मिला के लड़े थे, उसमें से 9 जीते और 3 जो हारे थे वो भी बहुत कम वोटों से हारे थे। अपने सवाल मिलके हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने सवाल उठाए बुलडोजर एक्शन को लेकर, और मुख्यमंत्री ने माना भी, और वो कामयाबी आपको मिली कि वहां ध्वस्तीकरण रोक दिया गया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हाँ निश्चित रूप से। और हर एक हमारे मुख्यमंत्री जी, सरकार हमारे हर कमजोर गरीबों और जो भी हैं उनके साथ खड़ी हैं। आपको लगता है कि ये चीज पहले हो जाती तो शायद लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता? नहीं, कई कारण हैं, छोटे मोटे कारण हैं, ये तो बहुत और कारण है चुनाव हारने के। झूठ, उसमें से ये भी एक कारण है? नहीं, झूठ और भ्रम फैलाकर वोट लेना सबसे बड़ा कारण है, लोगों को डरवाना आरक्षण के संविधान के नाम पर, वो सबसे बड़ा कारण रहा। जो जातियां आरक्षण का ज्यादा लाभ लेती रहीं वो भयभीत होकर वोट उधर दे दिया, और जिन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला वो काहे डरेंगे, वो कहें, वो तो हमारे साथ खड़े हैं। हमें दलितों को लेकर कोई खास स्ट्रेटेजी बनी, ओबीसी को लेकर कोई खास स्ट्रेटेजी बनी? देखिए, हम लोग सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, कोई एक विशेष नहीं है, सभी वर्गों के लिए विशेष योजना बनती है, बिना भेदभाव के हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक चूंकि आप एलआई हैं बीजेपी के, दोनों डिप्टी सीएम उस टीम का हिस्सा नहीं है जिस टीम के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उपचुनाव जीतेगी। देखिए, हम लोग आज के दिन में टीम, आशीष जी भी हैं, हम भी हैं, और आज के दिन में हम तो दोनों लोग बैठे थे, दोनों जिम्मेदारी क्यों नहीं है? दोनों डिप्टी सीएम हैं। नहीं, देखिए, आज के दिन में और भी मंत्री नहीं थे भाई, जिनके मंत्रालय बड़े, काम बड़ा, दायरा बड़ा, तो विकास के पहिए की गति रोकी थोड़ी जा सकती है। उसको काम करने के लिए कैबिनेट में बैठेंगे, हम लोग जिसको जिम्मेदारी मिली थी वो लोग बैठे थे। तो प्रत्याशी सभी बीजेपी के होंगे, ऐसा तय हो गया है? देखिए, एनडीए के प्रत्याशी होते हैं, अगर बीजेपी के रहेंगे तो निषाद पार्टी और अपना दल, सहयोगी दल पैसा क्यों वोट देगा? तो वो जो प्रत्याशी होता है, सिंबल कोई हो, लेकिन वो प्रत्याशी एनडीए का होता है, और एनडीए के नाते सभी लोग मिलकर चुनाव जिताते हैं, उड़ाते हैं, चाहे वो निशा भोजन भरी थाली क्यों न हो, वो एनडीए का प्रत्याशी होता है। इसलिए हम लोग दोनों लोग मिलकर तय करते हैं। मतलब कोई प्रत्याशी आपके हिस्से में आएगा इस समय आने दीजिए, वो तो परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का सम्मान करती है, और परंपरा के हिसाब से अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि सहयोगी दल को दिया गया उपचुनाव हुआ हो तो उससे तो ले लिया। एक चीज, आखिरी सवाल, और कितनी सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है? क्योंकि अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि साहब उपचुनाव में कोई दाल गलने वाली नहीं, कुर्सी की लड़ाई में जनता बेहाल है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि कभी आजमगढ़ और रामपुर नहीं जीतते थे, लेकिन हम लोगों ने जीता ना, जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जीता था वैसे 10 सीट जीतेंगे। तो उपचुनाव में दावा कि 200 सीट हाथ लगेंगी एनडीए के, और प्रत्याशी चयन को लेकर आज बैठक थी, मंथन हुआ है, उस मंथन में कई सारे फैसले लिए गए हैं। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ।